आज हम आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना बताते हैं, कैसे निकाला जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक जानकारी दी थी आपको और आज हमको अभी उसी को जो हमने पिछली क्लास में बताया था उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने कुछ यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये पॉइंट लिखे हुए ये है कि राइट साइड से जोड़े बनाते हैं। मतलब जैसे कि ये एक कोई संख्या दी है 1618। अब पूछ लिया जाए, मतलब हमने छोटे छोटे संख्याएं ली हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी और जैसे हम ये इसको निकालेंगे वैसे इन बड़ी संख्याओं को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1681 लिखा हुआ है, तो हम जैसे यहाँ पे यूज करेंगे जो ट्रिक को, हम बड़ी बड़ी संख्याओं में भी उन्हीं ट्रिक को यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट है राइट साइड से जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे 81 और 16 के, ठीक, ये हो जाएंगे 2 जोड़े। फिर लिखा हुआ है 81 इकाई अंक का निर्धारण करते हैं, मतलब कि यूनिट डिजिट जो होती है ना उसको हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक है 1, तो ये हमने डिसाइड कर लिया। फिर आता है शुरुआती जोड़े का निकटतम वर्गमूल निकालते हैं। तो शुरुआती जोड़ा मतलब कौन सा हुआ, ये शुरुआती जोड़ा 16 हो गया। ये वाला ये हो गया, ठीक। उसके बाद होता है क्या, निकटतम वर्गमूल और उसके क्रमागत अंक का गुणा करते हैं। तो जो भी इसका वर्गमूल आएगा 16 का, उसकी क्रमागत मतलब आगे की जो वैल्यू होगी ना, आगे की जो नंबर होगा उससे हम गुणा करेंगे। फिर यदि यह गुणा शुरुआती जोड़े से बड़ा है तो निकटतम वर्गमूल के साथ छोटा अंक लेते हैं। अगर यदि यह गुणा शुरुआती जोड़े से छोटा या बराबर है, मतलब या तो छोटा है या बराबर है, तो निकटतम वर्गमूल के साथ हम बड़ा अंक लेते हैं, ठीक। ये होगा कुछ पॉइंट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये पिछली क्लास में हमने कुछ बताया था, उसकी बेसिक चीज़ें हमने लिख दी, जैसे कि अभी हम जब बताएंगे तो ये काफ़ी यूज होगा इसमें, ठीक है, इसका और इसका काफ़ी यूज होगा। तो हम चलो बताते हैं हम कि कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और हाँ, ये भी बताया था हमने कि अगर ये 4 संख्याएं कहीं भी दिख जाएं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, ठीक है। ये 2, 3, 7 और 8, ठीक है, इनका नहीं निकल सकता है। देखो जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं उसमें इन चारों का कहीं भी जिक्र नहीं है। 2 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, कहीं पे नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 2 दिया होता, ठीक है, यहाँ पे इसकी 1 की जगह पे 2 दिया होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। या फिर यहाँ पे 3 दिया होता, या फिर यहाँ पे 7 दिया होता, या फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 8 दिया है, 8 दिया होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, ठीक। तो चलो हम निकालना सीखते हैं। इन तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर कहीं पे 4 दिख जाए तो सीधे सीधे ऑप्शन कट कर दो वहाँ पर, कि मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे में हम क्या करते हैं, हमने बोला अब हम इनको फॉलो करेंगे। ये जो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं नोट में, इनको हम फॉलो करेंगे, एक एक को देखते हैं। इसे लिखा हुआ है पहला राइट साइड से जोड़े बनाते हैं। तो हमने 2-2 के जोड़े बना लिए, ठीक। अब लिखा है इकाई अंक का निर्धारण करते हैं। तो इकाई अंक क्या है, 1 है, तो हमने इकाई अंक का निर्धारण कर लिया, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इकाई का अंक जो है वो 1 है। तो हमने जब इससे पहले बताया होगा ये चीज़ें तो शायद समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन अब देखो इसका यूज पूरा देखो कहाँ कैसे हो रहा है। 1, तो अब यहाँ पे एक संख्या दिखी हुई है 1681, ठीक। तो इसके लास्ट में इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 1 दी हुई है। तो अगर 1 दी हुई है तो इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वर्गमूल आएगा, उसकी संख्या या तो 1 होगी लास्ट में या तो 9 होगी, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 या 9। हमें क्लियर नहीं है, या तो 1 भी हो सकती है या 9 भी हो सकती है। अब हम इसको क्लियर कैसे करते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा था, हाँ ये वाला दूसरा है। अभी हम दूसरे पे हैं, इकाई अंक का निर्धारण करते हैं। तो इकाई का अंक 1 है और 1 जब होगा तो 2 डिजिट हो सकती हैं लास्ट में, 1 या 9, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, शुरुआती जोड़े का निकटतम वर्गमूल निकालते हैं। तो ये जो 16 दिया हुआ है ये है निकटतम क्या है, हाँ शुरुआती जोड़ा है, तो इसका निकटतम वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, ठीक, क्योंकि ये 16 है ना, 16, इसका निकटतम वर्गमूल क्या होगा, मतलब ये जो 16 दिया हुआ है जो भी हम वर्गमूल लेंगे या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, ठीक। हम इससे बड़ा नहीं ले सकते। अगर हम 5 लेते हैं यहाँ पे
तो बड़ा हो जाता है, क्योंकि 25 होता है 5 का। तो यहाँ पे हम लेंगे 4, ठीक है, 4 लेंगे। फिर हम आगे वाले पॉइंट पे आते हैं, कहाँ है, निकटतम वर्गमूल और उसके क्रमागत अंक का गुणा करते हैं। तो क्रमागत अंक क्या होगा, इसका आगे की नंबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक, 5 होगा। तो शुरुआती जोड़े का मतलब निकटतम वर्गमूल और उसके क्रमागत अंक का गुणा करते हैं। तो हम इनको अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ये लिखा गया यदि यह गुणा शुरुआती जोड़े से बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है, तो निकटतम वर्गमूल के साथ छोटा अंक लेंगे। समझे नहीं समझे, मतलब इसने क्या बोला है कि जो ये शुरुआती जोड़ा है, इस जोड़े के, इसका हम वर्गमूल लेंगे इस जोड़े का, और इसकी अगली वाली संख्या के साथ हम गुणा करेंगे। जो भी गुणा आएगा, जो भी संख्या आएगी, गुणनफल आएगा, जो मल्टीप्लाई आएगा, उसको हम देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई है इस संख्या से, इससे छोटा है या बड़ा है। अगर ये बड़ा है, ये जो गुणा, जो भी मल्टीप्लाई आया है, अगर इससे बड़ा है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, यदि यह गुणा शुरुआती अंक से बड़ा है तो वर्गमूल, तो निकटतम वर्गमूल के साथ छोटा अंक लेंगे। तो निकटतम वर्गमूल क्या था, 4 था, इसके साथ में छोटा अंक लेंगे। कितना लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। हालांकि हमें पहले डिसाइड नहीं था, अगर हमसे, या तो ऑप्शन में तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो होता क्या है यहाँ पे, या तो ऑप्शन 2 हो सकते थे, या तो 41 होता या 49 होता। अगर से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो तो इसमें से एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अभी हम बताते हैं अगले। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी सेम वही करना है जैसे कि हमने इसमें किया। इन्हीं जो पॉइंट दिए हुए इनको हम फॉलो करेंगे। इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे राइट साइड से, तो यहाँ से दो के जोड़े बनाएंगे, 16 और 21। इकाई अंक का निर्धारण करेंगे, तो मतलब यूनिट डिजिट सोचेंगे कि कौन सी हो सकती है, तो 6 है, तो 6 में क्या क्या हो सकता है। देखो 6 की मतलब 4 और 6, लास्ट जो भी संख्या आएगी उसकी लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक। ये 2 संख्याएं होंगी। अगर हम 2 ही संख्या से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फिर आते हैं शुरुआती जोड़े का निकटतम वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका वर्गमूल, फिर वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे हम 25 ज़्यादा हो जाएगा 21 से, हम या तो 21 के बराबर लेंगे या 21 से छोटा लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पे 5 जो होगा वो 21 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 4, 4 चक्कू 16 से छोटा है तो 4 लेंगे। फिर इसकी आगे की क्या लिखा है, निकटतम वर्गमूल और उसके क्रमागत अंक का गुणा करेंगे। इसके आगे की संख्या क्या होगी, 5 होगी, फिर हम 20 आ जाएगा, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि यह गुणा शुरुआती जोड़े से बड़ा है तो निकटतम वर्गमूल के साथ छोटा अंक लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो ये गुणा है ना, इससे छोटा है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे गुणा यदि जो मल्टीप्लाई है जोड़े से बड़ा है, तो बड़ा तो है नहीं, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यदि यह गुणा शुरुआती जोड़े से छोटा या बराबर है, ये चीज़, ठीक, छोटा या बराबर है, तो ये जो मल्टीप्लाई आया है, या तो यहाँ इससे बराबर होता तो, और छोटा है तो ये वाला फॉलो करेगा। यदि यह गुणा शुरुआती जोड़े से छोटा या बराबर है तो निकटतम वर्गमूल के साथ में बड़ा अंक लेंगे हम। मतलब बड़ा अंक कौन है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक। तो वो यहाँ पे ये जो 4 है, निकटतम वर्गमूल 4 है, तो 4 के साथ में हम 6 ले लेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा इसका, 46 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक। अगर हम सीधे सीधे अगर देखना चाहें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये भी, ये 2 हम हमारे मतलब जब भी होंगे ना हमारे ऑप्शन में 2, ये इसमें इनको डिसाइड करना होगा, या तो 44 होगा या तो 46 होगा, ठीक। सेम अब इसमें भी यही काम करना है, राइट साइड से 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम इनका इकाई का अंक का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे, 9 है इकाई का अंक, 9 में क्या क्या हो सकता है, 3 और 7 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। हम तो लिख के बता रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस में डालोगे ना तो ये इजीली हो जाएगा, दिमाग में मतलब माइंड में ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक। फिर क्या है कि जो शुरुआती का जोड़ा होगा ना, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल फिर 25 ज़्यादा हो जाएगा 22 से, तो यहाँ पे हम फिर 4 लेंगे, और 4 की गुणा हम इसके अगली वाली संख्या से करेंगे, 5 से, कितना आएगा, 20 आएगा, 20 है ना, 5 को 20। अब ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये से छोटा है, ये वाला फॉलो फिर से करेगा यहाँ पे कि छोटा या बराबर है तो निकटतम वर्गमूल के साथ बड़ा अंक लेंगे। तो 4 के साथ में हम
बड़ा अंक लेंगे 7 लेंगे। इसका जो वो होगा ना, ये 47 का होगा। इसका जो वर्गमूल होगा ना वो 47 होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। दो यहाँ पे राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 बने, अब बचे कितने 3, तो 1 में ले लेंगे इनको। ठीक, फिर वही हाल कि इनके हम इकाई का अंक को डिसाइड करेंगे। 9 में क्या है 3 7, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। शुरुआती जोड़े का निकटतम वर्गमूल, अब ये किसके पास का है वर्गमूल भाई? अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है वर्गमूल 100 होगा। 100 के आसपास है, नहीं है। फिर हम 11 लेंगे 121, तो 11 के आसपास है, 11 के पास है। और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 12 से, अगली संख्या हो जाएगी 12। तो 11 दूनी 22 के 2 और 11 और 2 132 हो जाएगा ना। 11 दूनी 22 के 2, 11 और 2 13, ठीक है 132। अब ये जो मल्टीप्लाई आया है, अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो बड़ा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बड़ा है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे ये वाली पॉइंट पे। यदि गुणा शुरुआती जोड़े से बड़ा है तो निकटतम वर्गमूल के साथ छोटा अंक लेंगे। मतलब कि ये जो निकटतम वर्गमूल था 11 है, इसके साथ छोटा अंक लेंगे हम ये 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 113। ठीक, इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमने जो भी सीखे, जो भी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी ना वो इसी बेस पे होंगी, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जितनी भी बड़ी संख्याएं हों उनको हम इसी बेस पे निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो 4 डिजिट दी हुई है ना, जो भी संख्याएं दी हैं, इनको दिमाग में रखना। कभी मतलब ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन 4 ही तो होते हैं ना, 4 ऑप्शन होंगे। कहीं पे लास्ट में 2 दिया हो, 7 दिया हो और 8 दिया हो और 1 में 1 दिया हो। अब पूछ ले कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो जिस संख्या के लास्ट में 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इनका तो बन ही नहीं सकता। ठीक, 1 वाले का हमने बताया था अभी, 1 का तो बन ही सकता है ना, तो 1 वाला का बन सकता है। तो इस तरीके से ये संख्या पहले ध्यान रखो, उसके बाद में इनको ध्यान रखो, उसके बाद में जो हमने ये पॉइंट लिखे हैं इनको एक बार देख लेना, दिमाग में एकदम बसा लेना। उसके बाद में इनको तुम प्रैक्टिस करना, इनकी जो भी जोड़े बनाए ना वो राइट साइड से स्टार्ट करना। ठीक है, और इन पॉइंट को फॉलो करना। इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालना हम आपको सिखा दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।